Okay, so our today's topic is डोमेन ऑफ फंक्शन ही है, मगर इसमें हमें टाइप पढ़ना है स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हम डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, तो हमने एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, जैसे एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है। देखो, कंप्लीट स्क्वायर रूट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले कंप्लीट स्क्वायर रूट का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे इस तरह का एग्जांपल मिल गया, एक्स प्लस फाइव। ठीक है, एक्स प्लस फाइव ऐसे लिखा, अंडर रूट एक्स प्लस फाइव अपॉन 3x-2। क्लियर। इस तरह से हमें लिखा हुआ है फंक्शन में कि ये फंक्शन गिवन है। अब बोला गया है फाइंड करो डोमेन, फाइंड डोमेन। ठीक है, तो अब आप ऐसे फंक्शन अगर आ जाए जब स्क्वायर रूट लगा हुआ आ जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है वो समझना है बस हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखो, तो एक न्यूमरेटर में फंक्शन आ रहा है और एक डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहे हैं, दो फंक्शन आ रहे हैं कि नहीं यहाँ पे, है ना। न्यूमरेटर में भी है और एक डिनोमिनेटर में भी है। अच्छा, स्क्वायर रूट में जब भी कोई फंक्शन होता है तो डिफाइंड कब होता है, तो पहले हम यही लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि ये फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, ये जो फंक्शन एफ एक्स है केवल और केवल तब डिफाइंड होगा जब जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है वो एक्स प्लस फाइव अपॉन 3x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। राइट, स्क्वायर रूट जब भी दिख जाए तो हमें डोमेन हमेशा यही ध्यान आनी चाहिए कि जो भी वैल्यू लिखी हो स्क्वायर रूट के अंदर दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये चीज हम याद रखेंगे, तो हमने ये लिख दिया है। अब आप जरा एक कंडीशन देखिए ध्यान से, तो ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का एक फंक्शन जो लिखा हुआ है रैशनल फंक्शन है, तो यहाँ पे एक फंक्शन न्यूमरेटर है और एक फंक्शन जो है हमारे पास वो एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, दो फंक्शन है ना, दो फंक्शंस। अब हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। ठीक, तो अब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बस आपको वो समझना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसको हम समझ लेते हैं इधर। तो चलो अभी ये फंक्शन लिखा, मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं केवल एक छोटा सा पहले ना नंबर की बात कर रहा हूँ। मान लो मैं बोलूँ आपसे ना कि कोई रैशनल नंबर है जो p अपॉन क्यू के टाइप का है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड p एंड q आर क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक, तो अब मुझे ये बताइए कि जो फ्रैक्शन होगा वो पॉजिटिव कब होगा, बताओ कौन से केस में फ्रैक्शन पॉजिटिव हो सकता है। हम्म, दोनों के साइन सेम, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने कि P का साइन भी सेम हो और Q का भी साइन सेम हो, मतलब P एंड Q बोथ हैव सेम साइन, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज निगेटिव। होनी चाहिए ना, यही तो दो बातें होंगी, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो अब हमारे पास ध्यान से सोचें, अगर हम तो दो केस अराइज हो गए दो केस अराइज, कौन कौन से दो हो गए। एक केस तो हो गया जब हम दोनों का साइन पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, और एक केस जब हो गया जब हम दोनों का साइन निगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं ना ऐसा। तो हमें ये दोनों केस यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले कि कैसे कंसीडर करेंगे। तो हमने केस वन कंसीडर किया है पहले, केस वन, इसको मैं न्यूमरेटर और इसको मैं डिनोमिनेटर मान ले रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया n इज पॉजिटिव एंड d इज पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुई बात, मीन्स न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, क्लियर बात। अब हम क्या करेंगे,
न्यूमरेटर न्यूमरेटर x+5 कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब था ग्रेटर देन जीरो, लेकिन ये बराबर भी हो सकता है क्योंकि न्यूमरेटर तो जीरो हो सकता है ना। एंड यहाँ पे एंड होता है हमेशा। डिनोमिनेटर है 3x-2, ये ये केवल ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर बराबर जीरो नहीं होता कभी भी, इसलिए यहाँ पे बराबर नहीं लगा सकते हम। न्यूमरेटर में लगाएंगे मगर डिनोमिनेटर में कभी भी इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x ग्रेटर देन 2/3। बताइए आएंगे ये दो नंबर्स इस तरह से? सिंपल से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ना इन दोनों का कॉमन देखना है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, सेट वाले चैप्टर में याद करो। और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो अभी ये एंड है, मतलब हमें अब इंटरसेक्शन फाइंड करना, मींस कॉमन पोर्शन ऑफ बोथ दी इंटरवल्स। तो हमने एक नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन पे इधर होता है -इन्फिनिटी, इधर होता है +इन्फिनिटी। पहले आएगा -5, और -5 बराबर पे भी है, तो -5 को हम डार्क कर देंगे, इंक्लूड करा देंगे, मतलब कहने का। और 2/3 जो रहेगा ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। अब -5 से ग्रेटर नंबर्स, ग्रेटर किस साइड होता है बताओ? लेफ्ट साइड ग्रेटर होता है नंबर लाइन में, या राइट साइड ग्रेटर होता है नंबर लाइन में? वो बताओ तुम्हें आप। ये नंबर लाइन है, अगर हम बोले -5 से बड़े नंबर्स, तो -5 से बड़े नंबर्स इस साइड वाले नंबर्स बड़े होंगे, इस साइड वाले नंबर्स बड़े होंगे? बताओ। राइट साइड वाले, बिल्कुल। तो हाँ, तो हम राइट साइड के लिए ना ऐसे एक मार्क कर देंगे बस इस तरह से। ठीक, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि राइट साइड जाना है। x ग्रेटर देन 2/3 ये भी कह रहा है राइट साइड जाना है, तो इसके लिए भी राइट साइड हो गए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों के लिए कॉमन क्या आया? कौन सा रीजन कॉमन आ गया? ये रीजन कॉमन आ गया जहाँ दोनों पे डबल लाइन्स आ गई, है ना? डबल लाइन्स मतलब कॉमन, सिंगल सिंगल लाइन तो कॉमन थोड़ी ना माना जाएगा वो। मतलब हमें पता लग गया दोनों का कॉमन इंटरवल है 2/3 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो अब हमें यहाँ से पता लग गया पहले वाले केस से, x बिलोंग्स टू 2/3, और ये 2/3 तो ओपन है, तो 2/3 से इन्फिनिटी। ठीक, पहले केस से हमें एक रिजल्ट मिल गया। ये क्लियर हो गया ना, फर्स्ट केस का रिजल्ट? ठीक है, क्योंकि आपको ये पता ही है कि फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होती है? जब दोनों का सेम साइन हो। तो एक केस हमारा सेम साइन का हमने कंसीडर कर लिया, इन विच बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, मतलब मींस बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव। नाउ वी हैव टू कंसीडर बोथ नेगेटिव। तो अब हम दूसरा केस नेगेटिव का कंसीडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने केस 2 कंसीडर किया। न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, राइट? नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, करेक्ट? लेस देन जीरो करिए अब यहाँ पे, तो लेस देन जीरो में आ जाएगा x+5 लेस देन जीरो, एंड 3x-2 इज लेस देन जीरो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब हमने लेस देन जीरो का केस कर दिया कंसीडर। ठीक, यहाँ पे बराबर का साइन तो हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई हमें x लेस देन -5 एंड, क्योंकि यहाँ बराबर जीरो लगा हुआ है ना, इसलिए हमने इसमें कंसीडर कर लिया। और यहाँ से x लेस देन 2/3, फिर से नंबर लाइन, ये है -5 और ये है 2/3। इससे स्मॉल नंबर्स इधर और -5 से स्मॉल नंबर्स इधर, कॉमन देख लिया तो ये आ गया। तो यहाँ से हमें इंटरवल मिल गया x बिलोंग्स टू, इधर है -इन्फिनिटी और इधर है इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से -5, और -5 है इंक्लूडेड। ठीक है, ये हमें इंटरवल मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है? इसका और इसका, ये जो दो केस बने हैं ना हमारे पास,
इन दोनों का क्या करना है भाई, अब हमें यूनियन कर देना है। ठीक है, तो अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसका और इसका यूनियन। तो अब हमें डोमेन क्या मिल गई इसमें, तो हम लास्ट में लिख देंगे डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज, क्या हो जाएगी डोमेन, ये इंटरवल जो है 2/3 से इंफिनिटी, यूनियन ये इंटरवल माइनस इंफिनिटी से माइनस, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। क्लियर हुई बात। ये केस समझ में आ गया आपको, कैसे सॉल्व किया गया। दो केस कंसीडर क्यों करने पड़े, क्योंकि फ्रैक्शन थी, इस वजह से हमें दो केस कंसीडर करने पड़ गए। अगर नहीं होती फ्रैक्शन तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कंसीडर नहीं करते दो केसेस। ठीक है, ये क्लियर हुआ भी, ये इसमें कोई डाउट है। आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, ओके, समझ में आ गया ना ये दो सभी को। इंटरवल्स कैसे लिखे हैं, नंबर लाइन से इंटरवल लिख लेते हैं, बहुत इजी होता है। और फिर पहले केस के दो, जो ये दोनों का पार्ट होगा कॉमन, इसमें भी कॉमन होगा, लेकिन इन दोनों केस का यूनियन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस फंक्शन की डोमेन मिल गई। और ऐसे फंक्शंस की ना हमेशा याद रखिएगा, डोमेन ही पूछी जाएगी, रेंज नहीं पूछी जाती है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, क्योंकि इनकी रेंज फाइंड करना इजी नहीं होता, इस वजह से। तो डोमेन फाइंड करने के लिए ये मेथड हम यूज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है। ठीक, ऐसे ही सेम और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जाए बस, तो क्वाड्रेटिक आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स वाली क्वाड्रेटिक आएगी मैक्सिमम आपके लिए, जिसमें फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जितने फंक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमने कंसीडर कर ली है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन ही मेन प्रॉब्लम करता है, स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस की पॉसिबिलिटी मिल गई कि अगर हमें डोमेन फाइंड आउट करनी हो तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। राइट, अब हम एक एग्जांपल और कंसीडर कर रहे हैं, जो लॉग फंक्शन वाले मैंने बताए थे आपको। ठीक है, तो लॉग फंक्शन के लिए हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ इधर, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स गिवन है हमें, एफ एक्स गिवन है जो वो इस तरह से लिखा हुआ है, लॉग इस तरह से। ठीक है, इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कि लॉग फंक्शन के लिए हमने क्या लिखवाया था, बताइए क्या थे स्टेप्स इसमें। मेन जो बातें थी लॉग फंक्शन के लिए क्या था, कि जो बेस होगा लॉग फंक्शन का, ये है ना बेस। ठीक, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, लॉग ए एक्स, ऐसे लिख लिया करो चाहे आप, लॉग ए एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, केवल केवल कब डिफाइंड होता है ये, ओनली व्हेन, जो बेस होता था, बेस कैसा होना चाहिए था, याद आ रहा है आपको, क्या लिखते थे हम बेस में ए के लिए, 1 नहीं होता वो है। बताओ बताओ जल्दी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ फिर जल्दी से। लॉग ए एक्स,
हाँ ठीक है, मीन्स ओनली व्हेन a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि a की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो और a की वैल्यू 1 ना हो। ठीक है, ये था। और जो यहाँ पे ये x लिखा होता था, ये पावर एंड x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, यही तो था पूरा जो हमने कंसीडर किया हुआ था। याद आ रहा है? x के लिए भी क्यों लिखी थी कोई कंडीशन कि नहीं लिखी हुई थी? लॉग फंक्शन में देखिए, नहीं ध्यान है तो ऐसे याद कर लिया करो, a की पावर x लिखा करो। और ये इसके लिए क्या कंडीशन होती थी कि जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता था, नॉट इक्वल टू 1, और बेस 0 से ज़्यादा ही होता था, ये लिख दिया हमने। ठीक है, और x तो सारी रियल वैल्यूज होती थी, मगर y जो होता था वो 0 से इन्फिनिटी आता था। तो यहाँ पे हाँ हमें ग्रेटर देन और लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये जो y है और यहाँ पे आएगा x बिलोंग्स टू r, और फिर y को जब हम फाइंड करते थे तो वो आता था 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, सॉरी 0 इंक्लूड नहीं आता था, है ना। 0 से इन्फिनिटी आंसर होता था क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखो तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 बन नहीं सकती थी, इस वजह से। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी होता था। तो अब जो यहाँ पे डोमेन और रेंज है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। रेंज थी 0 से इन्फिनिटी तो वो डोमेन बन गई इस बार, तो देखो x हो गया ग्रेटर देन 0, और जो डोमेन थी x बिलोंग टू आर वो उस फंक्शन की रेंज होती थी। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन को सॉल्व कर लेना है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेस है ये x प्लस 1। ठीक है, नाउ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, कॉमा x प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक, एंड x ग्रेटर देन 0, x है ये 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। बस ये ही कंडीशन थी जो हमें ध्यान रखनी है। x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन माइनस 1, x 1 से 1 कैंसिल हो गया, नॉट इक्वल्स टू 0। तीसरी कंडीशन यहाँ से x ग्रेटर देन 3/5। ठीक, तीनों का ही कॉमन पोर्शन ढूंढ लो। अब नंबर लाइन बनाओ, सबसे छोटा इन तीनों में कौन सा नंबर है? -1 इंक्लूड नहीं है, तो -1 नॉट इंक्लूड। फिर आता है 0 नॉट इंक्लूड, फिर आता है 3/5। ये हमारे पास फंक्शन इस तरह से हमने मतलब तीनों नंबर्स को रिप्रेजेंट किया। ग्रेटर देन -1, -1 से बड़े नंबर्स ये हो गए। ठीक, 0 बराबर नहीं होना चाहिए तो 0 देखो नॉट इक्वल लिख भी दिया है हमने। और ग्रेटर देन 3/5, 3/5 से बड़ा नंबर, तो 3/5 से बड़े नंबर कौन से होते हैं? राइट वाले साइड के ही होंगे, ये हो गए। तो अब इसमें आप देख लो कॉमन क्या है, कौन सा पोर्शन कॉमन आ गया 3/5 से यहाँ तक का, इन्फिनिटी तक का। तो अब हमें डोमेन क्या मिल गई, x बिलोंग्स टू 3/5 टू इन्फिनिटी। बस ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो लॉग फंक्शन अगर आ जाए तो उसकी डोमेन फाइंड करने का सिंपल सा ये रूल है कि हमें क्या करना होगा, बेस ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इज इक्वल्स टू 1, एंड जो ये वैल्यू होती है इसकी वो केवल ग्रेटर देन 0। बस ये तीन कंडीशन ध्यान रखनी है हमको, और उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर देना होगा। ठीक है, क्लियर बात? तो इस तरह से आप डोमेन फाइंड आउट कर लेंगे लॉग फंक्शन की। तो ये लॉग फंक्शन की डोमेन हो गई है फाइंड आउट। ठीक है, ऐसे हम डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं लॉग फंक्शन के लिए। ओके, ठीक है।
तो ये अभी तक जितने फंक्शन थे डोमेन फाइंड करने से रिलेटेड या रेंज फाइंड करने से रिलेटेड, वो सारे एक्सप्लेन हो चुके हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन खूब सारे गिवन है डोमेन के लिए भी रेंज के लिए भी, जो आपको सॉल्व करके देखने हैं। प्रॉब्लम अभी आने वाली है खूब आपको, ठीक है। जब डोमेन फाइंड आउट करोगे फिर भी इजीली फाइंड हो जाएंगे, रेंज फाइंड करने में हो सकता है प्रॉब्लम्स आए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछेंगे नहीं जब तक आपको खुद पता नहीं लगेगा। तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप सॉल्व कर लेना क्वेश्चंस को, तो मैंने आपको नंबर सभी को व्हाट्सएप नंबर दिया है मेरा, तो उस पर मेरे को सॉल्यूशन जरूर दिखाया करो कि कैसे किया है तुमने, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो आपने सही लिखा है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे कोई मिस्टेक हो, तो आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि क्या मिस्टेक की है, ताकि वो रिपीट ना हो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आप कर लेंगे अगर मान लो उसी मेथड को, रॉन्ग मेथड मान लीजिए आपने अडेप्ट कर लिया, तो फिर आपके हैबिट में आ जाएगा वो मेथड, तो फिर आपको बार बार वही याद रहेगा। तो इसलिए ये मिस्टेक नहीं हो, इसलिए आप एक कोशिश मतलब यही काम करिएगा कि जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन उसका एक स्नैप लेके मुझे फॉरवर्ड कर दो, व्हाट्सएप पे सेंड कर दो मुझे, तो मैं वो चेक करके बता दूंगा कि सही किया है या गलत किया है, ठीक है। और अपना नेम भेज दिया करो कि ये नेम है मेरा। नाउ ये हो गए हमारे लॉग फंक्शन की मैक्सिमम टाइम, है ना, आपके सिलेबस में नहीं है ये इंक्लूड, ठीक है। लॉग फंक्शन जो है, तो लॉग फंक्शन की डोमेन अगर फाइंड करने को आती है कॉम्पिटिटिव लेवल पे आती है, केवल इसमें नहीं आएगी आपके लिए, 11th क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी सारे फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, ये सब आएंगे, बिल्कुल आएंगे ये, ठीक। चलो, इतना हो चुका है। अब एक लास्ट, वैसे टॉपिक तो एंड हो गए हमारे, ठीक है। अब क्या बचता है इसमें, ग्राफ ड्रॉ करना फंक्शन का। तो ग्राफ मैंने जितने भी बताए थे फंक्शन के, सब में ग्राफ आपको बताया था, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का सिंपल सा वही तरीका है। एनी फंक्शन इज गिवन, जस्ट वी हैव टू पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। एंड फॉर दोज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है। एंड देन ऑन कोऑर्डिनेट्स एक्सेस, एक्स और वाई एक्सेस पे हम क्या करेंगे, वी जस्ट प्लॉट दोज पॉइंट्स, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एंड देन first we need to check whether power of x and y both is 1 or not. If it is 1, then we use scale to join the points, ठीक है। If it is not equals to 1, then we use फ्री हैंड, फ्री हैंड से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी मेथड है ग्राफ ड्रॉ करने से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। डोमेन फाइंड करने के लिए सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन, ये वाला एक डिफरेंट एग्जांपल हो सकता था बस, तो इसलिए ये भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अच्छा, इसमें इस चीज की नीड क्यों पड़ी, केवल और केवल स्क्वायर रूट होने की वजह से। अगर यहाँ स्क्वायर रूट नहीं होता तो दो केस अराइज होने का कोई कंसेप्ट यूज नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो ये स्क्वायर रूट नहीं होता तब तो सीधे सीधे डोमेन आ जानी थी, क्या आ जाती थी डोमेन, दिस नॉट इक्वल टू जीरो, बस डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। मगर क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लग गया है, इस वजह से ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना पड़ा, क्योंकि स्क्वायर रूट की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि स्क्वायर रूट बोलता है कि मेरे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से हमने नेगेटिव नंबर्स को कंसीडर नहीं किया गया। लॉग फंक्शन के लिए बिल्कुल अलग है वो, तो वहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है वो लॉग फंक्शन के लिए ही है, ठीक। एक और छोटी सी बात लास्ट में, एल्जिब्रा ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है जो, ठीक। अगर मान लीजिए दो फंक्शन, वी हैव टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। दो फंक्शंस दे रखे हैं हमें, एक एफ एक्स दे रखा है और एक जी एक्स दे रखा है, ठीक। अब हमें अगर फाइंड आउट करनी हो डोमेन, प्लस माइनस दो हो सकता है ना, प्लस बी और माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, और दोनों का डिवीजन भी तो हो सकता है, क्वोशिएंट भी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान रखेंगे, दो फंक्शन को अगर चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। डोमेन ऑफ एफ
फाइंड आउट करो, डोमेन ऑफ जी फाइंड आउट करो, दोनों का कॉमन ले लो। ठीक है, एफ फंक्शन अलग से गिवन है, डोमेन फाइंड कर सकते हैं हम। जी फंक्शन अलग से गिवन है, इजिली वी कैन फाइंड आउट डोमेन। एंड देन कॉमन, कॉमन बिल्कुल इस तरह से नंबर लाइन की तरह से, ठीक है, कॉमन लेना होता है, तो ये हमें डोमेन मिल जाएगी। फिर हमें डोमेन एफ एक्स इंटू जी एक्स के लिए चाहिए, सेम थिंग अगेन, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। ठीक है, इस केस में क्या ध्यान रखना है, पहली प्रायर कंडीशन जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये तो आपको हमेशा याद ही रखना है, क्योंकि अपॉन में जी एक्स आ रहा है तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो ना हो, इसके बाद में फिर डोमेन फाइंड आउट करना एफ और जी दोनों के लिए, और उनका कॉमन ले लेना। ठीक, तो ये तरीका है अगर अलजेब्रा फंक्शन के टाइप से लिखा हो ना, कि मान लीजिए एफ एक्स बता दिया गया एक फंक्शन, जी एक्स बता दिया गया एक और फंक्शन, और फिर बोला जा रहा है कि दोनों फंक्शन के लिए डोमेन बताओ। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल लूँ, एफ एक्स बोल दिया मैंने एक स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, जी एक्स बोल दिया मैंने एक्स। ठीक, एग्जाम्पल लिख देते हैं चलो, एफ एक्स रूट एक्स, जी एक्स है केवल एक्स। ठीक, अब बोला जा रहा है डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स बताओ क्या होगी। ठीक है, इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन। स्क्वायर रूट फंक्शन कहता है कि नो नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नो नेगेटिव नंबर्स, मतलब इसकी डोमेन है जीरो से कौन सी, इन्फिनिटी। ठीक, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, डोमेन केवल, तो डोमेन ऑफ एफ क्या है, जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन है ना ये तो, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट फंक्शन की क्या है प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अब इसके रूट में अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो सीधे सीधे डोमेन होगी, इसलिए कुछ कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ी। जी एक्स की डोमेन क्या है, एक्स, यानी सभी रियल नंबर, यानी आर, रियल नंबर हो गया खुद। ठीक है, अब दोनों का कॉमन देखो, एक नंबर लाइन बना लो जरा, यहीं पे बना देते हैं। रियल नंबर में तो सारे ही इंक्लूड है ना, रियल नंबर तो पूरी की पूरी नंबर लाइन है, और एफ कह रहा है जीरो से इन्फिनिटी तक केवल, जीरो है इधर, इन्फिनिटी है इधर, और माइनस इन्फिनिटी है इधर। देखो दो लाइन से मैंने ऐसे बनाई है, ये जो पूरी कंप्लीट लाइन बनी हुई है ये जी एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जी की डोमेन के लिए, और जो ऊपर से ऐसे केवल ये हाफ वाली लाइन है ना जो जीरो से दिख रही है, वो हमें दिख रही है जीरो से इन्फिनिटी, मतलब एफ की डोमेन। तो अब देखो ध्यान से दोनों का कॉमन क्या है, दोनों की कॉमन डोमेन देखें तो जीरो से इन्फिनिटी तक है, तो यही हमारी डोमेन हो जाएगी ओवरऑल, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी फिर, जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये करना कैसे है, इस तरह से करना है, ये स्टेप तुम्हें यहाँ पे सॉल्यूशन में ही लिखनी है। ठीक है, first we will find domain of g x which will equals to 0 to infinity, then we will find domain of gx which is equals to all real numbers, and then we take common portion of both the domains। तो कॉमन जब हम ढूंढेंगे तो हमें जीरो से इन्फिनिटी ही मिल जाएगा रिजल्ट, मतलब ये डोमेन आ जाएगी इस रिजल्टेंट फंक्शन की सम के लिए। डिफरेंस क्या था, सेम आती, मल्टीप्लाई क्या था, सेम हो जाती। हाँ, जब ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स कहेगा तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स में जी एक्स क्या है, बस जीरो नहीं हो सकता, अपॉन में है ना वो, तो जीरो नहीं आएगा, तो पहले इसको भी ध्यान रखिएगा। तो नॉट इक्वल टू जीरो करने से जी एक्स क्या हो गया, जी एक्स था हमारा एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एफ की जो डोमेन है उसमें जीरो इंक्लूडेड है, तो अब हम क्या करेंगे, जीरो को हमें हटा देना पड़ेगा वहां से, सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा वहां से, क्योंकि वो जीरो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या बन जाएगा रिजल्ट, जीरो से इन्फिनिटी आएगा आंसर, लेकिन ओपन ब्रैकेट हो जाएगा जीरो के साइड भी, क्योंकि जीरो को इंक्लूड नहीं करवाना है उन्हें। ठीक है, तो कॉमन ढूंढने में एक चीज बस ऐड एडिशनल क्या हो गई है, कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, द फंक्शन विच इज इन द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इज इक्वल टू जीरो, कैन नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं हो सकता, बस एक और लाइन ऐड हो गई और कुछ भी ऐड नहीं हुआ एक्स्ट्रा,
बाकी ये तरीका सिंपल सा है, ठीक है। तो अलजेब्रा से रिलेटेड अगर है क्वेश्चन तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। फाइंड करने का सिंपल सा तरीका, एफ एक्स और जी एक्स गिवन होते हैं, जोड़ दो तो सम बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट डिफरेंस ऑफ द फंक्शंस, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, कोशेंट डिवाइड करना है, ठीक है। इसको कोशेंट भी कहते हैं, कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। डिवाइड जो हम करते हैं ना, तो ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में काउंट होता है, डोमेन इस तरह से फाइंड की जाती है, ठीक। तो ये डोमेन जितने भी फंक्शंस की हमें फाइंड आउट करने थे सारा इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। कोई कुछ भी अब बच नहीं रहा है। अब आपकी साइड का पार्ट बच रहा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं जो को, ठीक है। तो ये वर्क जरूर से आप करिएगा। अगर किसी को अभी कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ लीजिए मुझसे। पूछना है किसी को भी कोई डाउट? क्या नहीं बताई? हम्म, हाँ, रैशनल फंक्शन की रेंज पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे रैशनल फंक्शन की रेंज, ठीक है। रैशनल फंक्शन की रेंज जैसे ये फंक्शन है ना, इसके लिए मैं बताऊंगा कि किस तरह से फाइंड करना है। और इसके अलावा जितना अभी बताया इसमें कुछ पूछना है, रैशनल फंक्शन की रेंज बता देंगे, ठीक है। तो आज जो काम मैंने बताया ये नोट कर लेना और फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, ठीक है। बाकी फिर मैं रैशनल फंक्शन के लिए जो रेंज रह गई वो एक्सप्लेन करूंगा। रैशनल फंक्शन के ना, लीनियर फंक्शन हो रैशनल में, कंप्लीट लीनियर जैसे ये है, तो इस तरह की रेंज। और एक जब क्वाड्रेटिक हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बस इस टाइप के फंक्शन है। क्वाड्रेटिक वाला केस हालांकि आपको केवल मैं इसलिए बताऊंगा कि आपको पता हो कैसे करते हैं, क्योंकि वो बुक में आता नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में आएगा नहीं वो। इस तरह के फिर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो रेंज वाले क्वेश्चन बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज का हालांकि बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि क्या फाइंड कैसे फाइंड करना होता है। जहां भी हमने रेंज फाइंड की थी हमेशा पहले हमने लिखा था फंक्शन को लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, लिखते हैं। सबसे पहले y के बराबर लेट करो और फिर सॉल्व करो इस तरह से कि आपको x की वैल्यू y के टर्म में मिल जाए। अगर हमने ये कर लिया तो बस रेंज आ जाएगी, ठीक है। कल वो पढ़ेंगे, क्योंकि वो फिर पूरा उसमें भी एक्सप्लेनेशन में इतना ही टाइम लगता है जितना डोमेन समझाने में लगता है, इस वजह से वो कल सेपरेटली ही बता दूंगा मैं, केवल रेंज, ठीक है। तो अभी किसी को कोई डाउट नहीं है जितना आज एक्सप्लेन किया उसमें? हम्म, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है अभी तो आप लेफ्ट कर लीजिए फिर।